आखिर क्या हुआ दोस्तों, जब 5000 साल बाद रामेश्वर के समुद्र में मिला मेघनाथ का पार्थिव शरीर। और जिसने भी यह नज़ारा देखा और इस चमत्कार के बारे में सुना, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप भी प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस घटना की शुरुआत होती है भारत सरकार द्वारा राम सेतु की खोज करने के लिए भेजे गए कुछ गोताखोरों से। जब उन्होंने रामेश्वर के समुद्र में छलांग लगाई तो उनका उद्देश्य था कि वह राम सेतु से जुड़े सबूत ढूंढ पाए, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनका पाला मेघनाथ की ऐसी शक्ति से पड़ने वाला था जो उनके समुद्र में भी पसीने छुड़वा देगी। जब भारत सरकार द्वारा इन गोताखोरों की टीम को समुद्र के अंदर भेजा गया तो यह राम सेतु से जुड़े हुए सबूत ढूंढ रही थी। उन्हें कई जगह पर तैरते हुए पत्थर भी मिले, लेकिन समुद्र में और अधिक गहराई में जाने पर उन्हें एक ताबूत रखा हुआ दिखाई दिया। सभी गोताखोर बहुत ज़्यादा डर गए थे क्योंकि यह ताबूत श्रीलंका की सीमा के बहुत नज़दीक था। लेकिन सबके मन में यह आश्चर्य था कि कहीं ताबूत के अंदर सालों पुराना खजाना तो नहीं। जैसे जैसे हिम्मत जुटाकर जब उन्होंने इस ताबूत को खोला तो अंदर का नज़ारा देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इस ताबूत के अंदर एक बहुत बड़ा विशाल नरकंकाल मौजूद था। तभी चारों ओर से अचानक बहुत तेज़ी से हंसने की आवाज़ आने लगी। सभी गोताखोर बहुत ज़्यादा डर गए थे। इतने में ही पलक झपकते हुए ताबूत कहीं गायब हो गया, लेकिन कुछ ही समय के पश्चात वह ताबूत उन्हें कहीं दूसरे स्थान पर दिखाई दिया। जब वह उसके पास जाते हैं तो वह आश्चर्यजनक रूप से गायब हो जाता, मानो ये किसी मायावी शक्ति की वजह से हो रहा हो। डर के मारे सभी गोताखोर राम सेतु का सबूत लेकर पुनः समुद्र से बाहर आ गए, लेकिन वह उस ताबूत को अपने हाथों से हिला भी नहीं पाए। लेकिन अब सभी के मन में एक ही सवाल उठ रहा था कि उस ताबूत के अंदर वह नरकंकाल किसका था, और वह हंसने की तेज आवाज़ समुद्र के अंदर किसकी थी, और वह मायावी शक्ति कौन थी जो बार बार उस ताबूत की जगह परिवर्तन कर रही थी। उस समय के प्रसिद्ध प्रोफेसर जो कई सालों से रामायण के ऊपर शोध कर रहे थे, जब उन्होंने गोताखोरों के माध्यम से इस घटना के बारे में सुना तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। उनका कहना था रामायण में केवल एक मात्र योद्धा ऐसा था जिसके पास इस तरह की मायावी शक्तियाँ थीं, जो अपनी शक्तियों से कई रूप धारण कर सकता था, जो अपनी शक्तियों से अपने रथ को भी गायब कर सकता था, जिसके मरने के बाद भी उनका कटा हुआ सर जोर जोर से हंस रहा था। उस महान योद्धा का नाम इंद्रजीत मेघनाथ था। युद्ध के मैदान में सबका पसीना छुड़ाने वाला महान योद्धा मेघनाथ लंकापति का सबसे बड़ा पुत्र था, और रावण की पहली पत्नी मंदोदरी ने मेघनाथ को जन्म दिया था। लेकिन उन्होंने अपने पुत्र का नाम मेघनाथ क्यों रखा, इसके पीछे भी एक घटना है। शास्त्रों के अनुसार जब मेघनाथ का जन्म हुआ तो उनके रोने की आवाज़ एक साधारण बालक की तरह नहीं बल्कि बादल के गड़गड़ाहट की तरह थी। इस वजह से उस बालक का नाम मेघनाथ रखा गया। मेघनाथ ने अपने पिता की तरह स्वर्ग पर अधिकार जमाया था। उसने इंद्र को पराजित कर दिया था। इंद्र को परास्त करने के कारण स्वयं ब्रह्मा जी ने उनका नाम मेघनाथ रखा था। एक अध्ययन के अनुसार यह भी पता चला कि मेघनाथ रामेश्वरम के समुद्र में भी तपस्या किया करता था। लेकिन अभी भी सबके मन में यही सवाल था, जो ताबूत समुद्र के अंदर दिखाई दिया था उसमें सचमुच में क्या मेघनाथ का ही नरकंकाल था, जिसके बाद सभी वैज्ञानिक सबूत जुटाने में जुट गई। एक ऐसे सबूत की जरूरत थी जिसके आधार पर वह साबित कर सके कि समुद्र के अंदर आज भी एक ताबूत के अंदर मेघनाथ का नरकंकाल मौजूद है। और फिर जो घटना सामने आई वह हमें रामायण में भी देखने को नहीं मिलती। इस घटना के बारे में आज से पहले आपको भी पता नहीं होगा, लेकिन जब आप जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसे आप सब लोग जानकर हैरान हो जाएंगे, जानेंगे बहुत ही जल्दी अगले भाग में। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा, और जो भी हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही उसका अगला भाग आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।